नमस्कार दोस्तों, दिस इज फेबर टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, आपने नायका कंपनी का नाम सुना हो या नहीं सुना, लेकिन आपके घर की महिलाओं ने नायका कंपनी का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि नायका कंपनी एक ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कंपनी है जो कि महिलाओं के लिए ब्यूटीज के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं नायका कंपनी के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने भारत के सबसे करोड़पति अमीर व्यक्ति का नाम सुना होगा, जिसे हम मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की नायका कंपनी की सीईओ एंड फाउंडर फाल्गुनी नायक की नेटवर्थ इनकम लगभग $7.7 बिलियन हो चुकी है, जिससे कि इन्हें भारत की सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड महिला का दर्जा दिया जा चुका है। आज हम बात करेंगे नायका कंपनी के स्टार्टअप के बारे में। आखिर नायका कंपनी ने इतने जल्दी ग्रो कैसे किया। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने वाले हैं एक बिजनेस स्टार्टअप के बारे में। बिजनेस ने किस तरीके से ग्रो किया, किस तरीके से इसके अंदर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरीके से डेवलप हुई, सब कुछ ऑल अबाउट नायका कंपनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नायका कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें उनकी सीईओ एंड फाउंडर फाल्गुनी नायक के बारे में जानना, थोड़ी सी डिटेल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, फाल्गुनी नायक का जन्म 1963 में मुंबई में हुआ। इनके पापा बेरिंग बनाने का काम करते थे। बेरिंग बनाने का इनका एक बिजनेस था। दोस्तों, पढ़ाई में इनकी कोई भी कसर नहीं छूटी। आगे जाकर इन्होंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और इन्होंने अपना पीजी IIM अहमदाबाद से कंप्लीट किया। 1993 के बाद इनको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जॉब लग गई, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। ये उस कंपनी के अंदर नॉलेज लेने लगी और वहां पर अपनी अच्छी खासी जॉब थी। 50,000 से भी ज्यादा की इनकी सैलरी उस कंपनी के अंदर थी। अब इतनी अच्छी जॉब होने के बाद में 2005 में मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद में यार कोई क्या चाहता है कि अच्छी खासी सैलरी मिले जॉब के अंदर, तो बिजनेस खोलने की जरूरत ही नहीं। अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो बिजनेस करना क्यों चाहेगा। और अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं बिजनेस नहीं करती है, वो जॉब करे तो उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाती है, क्योंकि उनको घर के भी काम करने पड़ते हैं। अगर कोई जॉब करता है तो उसका दिमाग केवल ऑफिस में ही रहता है, घर आकर वो अपने परिवार के साथ में टाइम व्यतीत कर सकता है। लेकिन आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो घर में भी 24 घंटे आपके माइंड में बिजनेस चलता है, और एक महिला के लिए ये काफी दिक्कत की बात हो जाती है। दोस्तों, एक बार विदेश गई हुई थी, वहां पर ये शॉपिंग करने के लिए एक मॉल के अंदर गई, तो इन्होंने देखा कि वहां पर एक केवल ब्यूटी का शॉप था, यानी कि केवल वहां पर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अगर आप इंडिया में देखो तो रिलायंस कंपनी है, विशाल मेगा मार्ट, वैसे कई सारे मॉल्स है जिसके अंदर आपको अलग अलग वेराइटीज के सामान मिलते हैं एक ही जगह पर। लेकिन केवल अगर ब्यूटी का प्रोडक्ट्स, यानी कि ब्यूटी में भी एसेसरीज में आप देखेंगे, फुटवेयर की बात करें, अपने एसेसरीज की बात करें, स्किन प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक, नेचुरल, जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें हमें एक ही जगह पर मिल जाए। इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने सोचा कि मैं अपनी जॉब को छोड़ती हूँ और ऐसी कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट करती हूँ कि जिस पर लोग घर बैठे बैठे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सके। दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया इन्होंने इंडिया में आकर अपनी अच्छी खासी लाखों कमाने वाली जॉब को छोड़ दिया। दोस्तों, सबसे पहले इनके पास में फेस करने वाली सिचुएशन ये थी, सब लोग इनको पागल कहते थे कि लेडीज इतनी अच्छी जॉब छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहती है, जबकि इनको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था। इनको केवल इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंस का नॉलेज था। अब दोस्तों, इन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट की, और ई कॉमर्स वेबसाइट क्या थी, केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर, और जिसका नाम रखा इन्होंने नायका। नायका यानी कि वहां पर केवल ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, नेल पॉलिश, फाउंडेशन, हेयर कलर, हेयर बेल्ट, एवरीथिंग इज अबाउट फैशन। अब दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था कि इनको थोड़े बहुत ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे, यानी इनको लगभग दिन के 10 से 20 से 30 प्रोडक्ट का ऑर्डर इनको आता था। अब धीरे धीरे करते इनका माल सर्वर बनता गया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, तो इनको कुछ ही सालों के अंदर दोस्तों दिन भर के 3 से 4 हजार प्रोडक्ट का ऑर्डर आने लगा। अब धीरे धीरे इनका बिजनेस डेवलपमेंट होने लगा। फाल्गुनी नायक ये भी कहती है कि कभी कभी प्रोडक्ट की पैकेजिंग इनको खुद को भी करनी पड़ती थी। दोस्तों, आज नायका कंपनी के साथ में लगभग 4000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ब्रांड इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो ब्यूटी के आपको कई प्रकार के ब्रांड्स अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे लैक्मे हो गया, लोरिया पेरिस हो गया, ऐसी कई सारी कंपनियां। अगर हम ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी के इनके पास लगभग 2600 से ज्यादा ब्रांड इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इनकी वेबसाइट पर आपको 2600 से भी ज्यादा ब्यूटी के ब्रांड्स मिल जाएंगे। अगर आप फैशन की बात करो तो फैशन में भी इनके पास में 1500 से ज्यादा इनके साथ में ब्रांड का टाइप है, और वो इनकी वेबसाइट पर अपना माल सेल करते हैं। दोस्तों, इनका ऑब्जेक्टिव केवल यही है, विमेन को टारगेट करना, यानी जो हमारे यहाँ की भारत की महिलाएं हैं, अगर वो शॉपिंग करने के लिए जाती है एक जगह पे, तो उनको एक वस्तु के साथ में वो कितना सामान एक के बाद एक खरीदना पसंद करती है। और वही अगर वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो उनको अगर एक वस्तु दिखती है तो उनको एक ही वेबसाइट के ऊपर हर एक ब्रांड का माल उनको अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे ज्यादा भारत की महिलाओं को टारगेट किया। अगर हम बात करें दोस्तों लिपस्टिक की, तो इनके पास लगभग लिपस्टिक के 2500 से भी ज्यादा ब्रांड अवेलेबल है। और अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में भी 1400-1500 से ज्यादा इनके साथ में ब्रांड अवेलेबल है। यानी मार्केट में अगर कोई वेबसाइट के ऊपर व्यक्ति आ रहा है तो
उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म हर एक ब्रांड के वेराइटीज उनको मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। कस्टमर रिलेशनशिप इनकी कैसी है दोस्तों? अगर मैं इसकी कस्टमर रिलेशनशिप की बात करूं तो इनके प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट टाइम में 2021 की बात करूं तो इनके महीने के कस्टमर लगभग एक महीने में इनकी वेबसाइट के ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर आते हैं। इन्होंने अपने माल सर्वर को बढ़ाने के लिए, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लो या फिर आप डीमार्ट कंपनी की बात कर लो, जो जिनका ऐसे मॉल खुले हुए हैं सिटीज के अंदर, तो उसी तरीके से नायका ने भी अपने अलग अलग सिटियों के अंदर 60 से ज्यादा अपनी फ्रेंचाइजीज क्रिएट की है और वहां पर अपने शॉपिंग मॉल बना रहे हैं जहां पर केवल ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कस्टमर, इनके इस पर कस्टमर कैसे आना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं 2019 का डाटा आपको बताऊं तो 2019 के अंदर अगर इसके ऊपर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के अंदर लगभग 1400 से 1500 का एवरेज वो सामान परचेस करता था, और आज वही बढ़कर 2021 के अंदर कोई भी कस्टमर अगर उसके ऊपर आता है तो लगभग 2000 का सामान उस पर परचेस कर लेता है। अब हम बात करते हैं फैशन के अंदर। फैशन के अंदर 2019 के अंदर इसमें कस्टमर केवल 600 रुपये का माल परचेस करता था। फैशन की बात करूं, जो भी फैशन की चीजें एसेसरीज आपको लगती है, जैसे फुटवेयर हो गया, बैग्स हो गई, तो वो लगभग 600 रुपये का माल परचेस करते थे। लेकिन आज 2021 के अंदर ये लगभग कोई भी व्यक्ति अगर कस्टमर फैशन का माल परचेस करने आता है तो 3000 का माल एक बार में परचेस कर लेता है। दोस्तों इनकी कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये डिस्काउंट भी अपने कंपनी में बहुत ज्यादा देते थे। कभी कभी 50% डिस्काउंट मिल जाता था, 30% अनेकों प्रकार के डिस्काउंट भी अपने वेबसाइट पर अवेलेबल करवाते रहते थे, जिससे कि लोग आकर्षित होते थे, कस्टमर रिलेशनशिप ज्यादा बढ़ती थी। कस्टमर्स के साथ में इनका रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा बन गया था। इनका एवरेज टाइम की अगर मैं बात करूं तो कोई कस्टमर उनके ऊपर माल परचेस करने के लिए जाता है तो लगभग 50% कस्टमर इनके रिटर्न वेबसाइट के ऊपर आते हैं, न कि अमेजोन पे जाते हैं, न कि फ्लिपकार्ट पर जाते हैं। इनको अपने ब्रांड पर इतना भरोसा हो चुका है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया है। आईपीओ में भी अब लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जब इनका आईपीओ लॉन्च हो रहा था उसी टाइम पर इनकी नेटवर्थ के बारे में पता चला कि 2021 के अंदर इनकी इनकम $7.7 बिलियन हो चुकी है। दोस्तों अगर हम भारत के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी की बात करें तो इनकी नेटवर्थ इनकम लगभग $107.4 बिलियन है। और 23वें नंबर पर आती है हमारी फाल्गुनी नायक, जो कि भारत की पहली ऐसी महिला है, सेल्फ मेड वुमेन है, जिनकी नेटवर्थ इनकम $7.7 बिलियन हो चुकी है। देखिए दोस्तों कि एक महिला ने कहां से कहां स्टार्ट किया। लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बिजनेस के अंदर इतना आगे जाने वाली थी ये कभी सोचा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेहनत से पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों नायका केवल सेलर से लेकर बायर को बेचने का काम नहीं करता, इनके खुद के भी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, जैसे कि नायका ब्यूटी, नायका नेचुरल और नायका कॉस्मेटिक जैसे कई ये प्रोडक्ट्स अपने खुद बिल्डअप करते हैं, खुद ही सेल करते हैं। अगर हम ब्यूटी की बात करें तो कोई भी कस्टमर इनके ऊपर जब ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की ऑर्डर देता है, जैसे स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, उसी के बाद में कस्टमर तक उसकी डिलीवरी पहुंचाते हैं। और अगर हम फैशन की बात करें तो इसमें ये क्या करते हैं, जब कोई भी कस्टमर फैशन की किसी भी चीज को ऑर्डर करता है तो ये कि डायरेक्टली सेलिंग का काम करते हैं, यानी कि ये केवल सेलर के पास में इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और सेलर की यहाँ से डायरेक्टली डिलीवरी कस्टमर तक हो जाती है। दोस्तों इसी तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम करता है। दोस्तों कुछ दिन पहले इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया था, जिनके ऊपर कई इन्वेस्टर इसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस केस स्टडी को जानकर इतना तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी आगे जाकर कितनी उन्नति करने वाली है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने सबसे पहले इनकी कंपनी का सफलता का राज ये बताया कि जब लॉकडाउन का दौर चल रहा था तो ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहे थे। अगर हम अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, ईबे शॉपिंग की बात करें, कई ऐसी कंपनियां थी, ई कॉमर्स वेबसाइट थी, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर बहुत ही ज्यादा मार्जिन कमाया, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया। उसी तरीके से ई कॉमर्स बिजनेस फ्यूचर में भी कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका क्रेज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। लोग घर बैठकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये केस स्टडी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, बिजनेस रिलेटेड वीडियो के लिए, केस स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है बिजनेस के बारे में, बिजनेस आइडिया के बारे में, इनके फंडामेंटल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में।